हेलो फ्रेंड्स, लव सेल के पार्ट 3 में आपका स्वागत है। तो सियोरिन के वहाँ से जाते ही जीवुन आता है और वो डेचुंग से कहता है कि आखिर तुम हो कौन। डेचुंग कहता है मैं सियोरिन का मैनेजर हूँ। जीवुन कहता है कि मुझे बेवकूफ मत बनाओ, मुझे पता है कि तुम जॉबलेस थे और एक मामूली से रूफटॉप पर रहते हो। तुम सियोरिन के चक्कर में क्यों हो? अगर तुम्हें प्यार की तलाश है तो तुम्हें अपनी औकात याद रखनी चाहिए। तुम्हारे जैसा मामूली लड़का सियोरिन के लायक नहीं है। डेचुंग कहता है कि मेरी फीलिंग सियोरिन के लिए ईमानदार है और सियोरिन भी शायद मेरे लिए फीलिंग्स रखती हो, लेकिन तुम्हारा क्या? ये सुनकर जीवुन को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि क्या तुमने सोचा है कि तुम्हारे इस एक्ट का परिणाम क्या होगा, और अगर मेरा सियोरिन के साथ रिलेशनशिप बाहर आ गया तो क्या होगा? घर पर डेचुंग जीवुन की बातें सुनकर परेशान होता है। उसे लगता है कि वो सियोरिन का रेपुटेशन खराब कर सकता है, इसलिए डेचुंग सियोरिन के बारे में ऑनलाइन अफवाहों को सर्च करता है और वो देखता है कि एक आर्टिकल में सियोरिन के ऊपर सॉन्ग प्लेजराइज करने का आरोप लगा है। नाबी उससे कहती है क्या तुम पागल हो? अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो हम दोनों मिलकर उसे सॉल्व करेंगे। उधर जीवन भी अपनी बातचीत सुनकर फ्रस्ट्रेट होता है और वो एक मिरर को पंच मारने जाता है। उसका मैनेजर कहता है नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। वो कहता है अब आप बाहर भी आ जाइए, आप कब से गर्ल्स वॉशरूम में हैं? मैं लड़कियों को बाहर कब से रोक कर रखा हूँ। इधर डेचुंग अपने घर पे रूफटॉप पर था। वो लगातार सियोरिन के कॉल्स को इग्नोर कर रहा था। नाबी वो कॉल रिसीव करके उसे दे देती है और तुरंत छुप जाती है। डेचुंग बोलता है कि आप जिस कस्टमर को कॉल कर रहे हैं वो उपलब्ध नहीं है। तो सियोरिन वहाँ ऑलरेडी आ चुकी थी। वो कहती है चलो कम से कम तुमने मेरे 44th कॉल को तो रिसीव किया। डेचुंग शॉक्ड होकर कहता है कि तुम्हें मेरा पता कैसे पता चला? सियोरिन कहती है क्यों मैं यहाँ नहीं आ सकती हूँ? वो कहती है कि तुमने मुझसे तो एकदम कनेक्शन ही काट लिया था। तुमने जबकि प्रॉमिस किया था कि चाहे जो भी हो जाए तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे। डेचुंग उसे जूस पीने के लिए देता है और कहता है कि मैं ऐसा नहीं करना चाहता था, लेकिन आज के बाद अब मैं तुमसे नहीं मिल सकता हूँ। सियोरिन पूछती है क्यों? तभी डेचुंग की मकान मालकिन सियोरिन को वहाँ देख लेती है और कहती है कि तुम्हारे पास डेट करने के लिए पैसे हैं, लेकिन मेरा किराया तुम नहीं दे रहे हो। वो सियोरिन से कहती है तुम तो टीवी एक्ट्रेस की तरह इतनी सुंदर हो, मेरी बेटी भी तुम्हारी जैसी है, इसलिए मैं तुम्हें एडवाइस देती हूँ कि ऐसे लड़कों से तुम दूर रहो। मकान मालकिन के वहाँ से जाने के बाद डेचुंग कहता है तुमने देखा ना, यही मेरी सच्चाई है। सियोरिन कहती है क्या मैंने तुमसे कभी कहा कि तुम मेरे लिए कुछ ग्रेट करो? डेचुंग कहता है कि हाँ, तुम्हारे लिए गरीब लड़का भी ठीक रहेगा, लेकिन मैं तो बिल्कुल बेकार हूँ, मैं तुम्हारी दोस्ती के भी लायक नहीं हूँ। ये सुनकर सियोरिन उसके ऊपर और भी ज्यादा नाराज होती है। वो समझ जाती है कि जीवुन ने ही डेचुंग को कुछ कहा है और उससे इस बारे में पूछती है। तो डेचुंग उसे बताता है कि जीवुन ने कहा है कि वो तुम्हारे साथ अपने रिलेशन को एक्सपोज कर देगा। ये सुनकर सियोरिन कहती है कि मुझे इस बात पर भरोसा नहीं है, लेकिन उससे ज्यादा मुझे तुमसे निराशा हुई है। तुम जीवुन को ब्लेम दे रहे हो, लेकिन हकीकत में तुम्हें मुझ पर भरोसा ही नहीं है। वो दुखी होकर वहाँ से जाने लगती है। तभी नाबी फैन से सियोरिन का नाम लिखा हुआ पेपर्स उड़ाने लगती है। सियोरिन जब उन पेपर्स को देखती है तो उसे याद आता है कि वो अपने फैंस के लिए ऑटोग्राफ साइन करते करते थक जाती थी, तो कहती थी काश कोई उसके जगह ऑटोग्राफ को साइन कर दे। डेचुंग को उसकी इतनी छोटी छोटी बातों का भी ख्याल है। ये देखकर सियोरिन का दिल पिघल जाता है। आगे डेचुंग सपना देखता है कि सियोरिन रिटायरमेंट ले रही है और वो डर जाता है। तभी नाबी उसे बताती है कि उसका अंडा टूट गया। वो उसके लिए रामेन बना के ले आती है। डेचुंग बहुत उदास था। वो कहता है कि आखिर मेरे जैसा यूजलेस इंसान पैदा ही क्यों हुआ? नाबी कहती है कि मैंने देखो तुम्हारे लिए कितना अच्छा रामेन बनाया है। वो उसे समझाती है कि इंसान चाहे कितना ही गरीब क्यों न हो, लेकिन वो कभी यूजलेस नहीं होता है। नाबी देखती है कि डेचुंग वो पूरा नूडल्स अकेले ही गटक गया। डेचुंग उदास होकर कहता है कि मुझे लगता है गिव अप कर देना चाहिए, मैं सियोरिन के काबिल नहीं हूँ। नाबी डेचुंग को उन लोगों के पास ले जाती है जिनके लव सेल मर चुके थे, ये दिखाने के लिए कि उनका क्या हाल होता है। वो सभी लोग बहुत दुखी थे क्योंकि वो कुछ भी फील नहीं कर पाते थे। उनके अंदर कोई भी इमोशन नहीं बचा था, वो प्यार नहीं कर सकते थे। उधर सियोरिन अपने डांस की प्रैक्टिस करती है और जीवुन के साथ बिताए हुए अपने पुराने पलों को याद करती है। वहाँ पर सियोरिन के टीचर आते हैं। वो बोलते हैं कि मैं तुमको और जीवुन को पिछले 10 सालों से जान रहा हूँ। क्या तुम जीवुन की वजह से परेशान हो? क्या उसकी लाइफ में कोई और लड़की आ गई है? सियोरिन कहती है ऐसा नहीं है, बस लड़कों को समझना बहुत ही मुश्किल होता है। वो अपनी फीलिंग्स को लेकर ईमानदार नहीं होते हैं। इस बात पर टीचर कहते हैं और लड़कियों का क्या लड़कियां ईमानदार होती हैं? डेचुंग उस आदमी के स्टूडियो जाता है जिसने सियोरिन के ऊपर सॉन्ग प्लेजराइज करने का आरोप लगाया था। वो वहाँ पर जीवुन को देखता है तो गुस्से में कहता है कि क्या तुमने इसी बात की धमकी मुझे दी थी? उसे लगता है कि इसके पीछे जीवुन का हाथ है। जीवुन कहता है क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे जैसे लड़के की वजह से सियोरिन को हर्ट करूंगा?
तभी वहाँ पर वो कंपोजर आ जाता है। दोनों से सवाल पूछते हैं कि उसने सियोरिन को क्यों फंसाया। तो वो बताता है कि उसने लोन शार्क वालों से डेट लिया था और उसी को चुकाने के बदले में लोन शार्क वाले उससे सियोरिन के उस गाने के सैंपल्स लिए थे। वो सब शायद सियोरिन के एंटी फैन थे। ये सुनकर डेजुंग को गुस्सा आता है और वो उसे मारने चाहता है, लेकिन कंपोजर आसानी से उसे गिरा देता है। लेकिन जीवन उस कंपोजर को सबक सिखाता है और उसके बाद वो बोलता है कि मैंने सारी बात रिकॉर्ड कर दी है और अब मैं इसे पुलिस को दे दूंगा। जीवन अपने रेपुटेशन की चिंता किए बिना पुलिस को सारे सबूत दिलवा देता है और सियोरिन इनोसेंट साबित हो जाती है। डेजुंग देखता है कि न्यूज में आ रहा है कि जीवन की उस कंपोजर से भी फिर से दोस्ती हो गई है। तो सब कुछ ठीक हो गया था। सियोरिन और जीवन दोनों शूटिंग पर थे। डेजुंग भी वहाँ पहुँचता है। वो कहता है मुझे पता नहीं कि मैं सियोरिन का सामना कैसे करूंगा। नाबी कहती है कि मेरे पास अब सिर्फ 10 दिन ही बचे हैं, तुम्हें उसे प्रपोज करना ही होगा। जीवुन सियोरिन को चीयर अप करता है और कहता है तुम्हारा चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? हर सेलिब्रिटी कभी न कभी किसी स्कैंडल में फंस ही जाते हैं। तो आगे सियोरिन अपनी असिस्टेंट और जीवुन के मैनेजर को बातें करते हुए सुनती है। वो दोनों कहते हैं कि पता नहीं जीवुन सियोरिन को लेकर इतना ऑब्सेस्ड क्यों है। सियोरिन को तो एक्टिंग करने भी नहीं आती है, वो जीवुन के लायक नहीं है। ये सुनकर सियोरिन काफी दुखी हो जाती है। वो वहाँ पर फील्ड में चली जाती है। डेचुंग नाबी का एक बार फिर से मैजिकल टूल यूज करता है जो कि थे फॉक्स ईयर्स। उसे पहनने के बाद आप जिसे चाहते हैं उसकी आवाज सुन सकते हैं। डेजुंग सुनता है कि सियोरिन कह रही है कि मेरे साथ कोई भी नहीं है। डेजुंग उसको ढूंढता हुआ उस तक पहुंच जाता है। वो सियोरिन को गले लगा लेता है। तभी वहाँ पर जीवन आता है। वो सियोरिन का हाथ पकड़कर कहता है चलो यहाँ से। सियोरिन अपना हाथ छुड़ाकर कहती है मुझे नहीं जाना है। डेजुंग कहता है कि तुमने सुना नहीं कि सियोरिन वहाँ नहीं जाना चाहती है। सियोरिन जीवन से कहती है कि जब भी मुझे किसी चीज की जरूरत पड़ी है डेजुंग ने ही मेरा साथ दिया है। जीवन कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ ही था, बस तुम्हें इस बात का एहसास नहीं था। सियोरिन कहती है क्या तुमने कभी ये सोचा भी है कि मैं चाहती क्या हूँ? तभी वहाँ पर मामला संभालने के लिए नाबी आ जाती है। वो जीवन के फैन होने का नाटक करती है और जीवन से ऑटोग्राफ मांगती है और उसके बाद वो जीवन को एक पानी का बोतल दे देती है। वो खुशी खुशी वहाँ से जाती है। तभी वो सुनती है कि जीवन ने तो वो बोतल सियोरिन को दे दिया और वो जान जाती है अब तो गड़बड़ हो गई। सियोरिन उस पानी को पी लेती है। वो डेजुंग के साथ जाने लगती है तो जीवन उसे समझाता है कि यहाँ इतने स्टाफ मेंबर्स हैं जो फिल्मिंग के लिए तैयार हैं, तुम चली गई तो तुम्हारे वजह से उनका नुकसान होगा। सियोरिन कहती है हाँ काम तो काम होता है। वो डेजुंग का हाथ छोड़ देती है। जीवन उसे पिगी बैक राइड देता है। अचानक सियोरिन की तबीयत बिगड़ने लगती है। उसके पेट में दर्द होने लगता है। वो वॉशरूम जाने के लिए भागने लगती है तो जीवन उसके पीछे जाता है और कहता है तुम्हें इस समय खुद को संभालना होगा क्योंकि यहाँ का वॉशरूम खराब है और वॉशरूम यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है। तभी वहाँ पर डेजुंग स्कूटर के साथ आता है और वो सियोरिन से कहता है जल्दी से बैठो। जीवन डेजुंग को पकड़कर कहता है तुम जरूरत के समय ऐसे कैसे टपक पड़े? डेजुंग कहता है मुझे इस बारे में पता नहीं होगा तो किसे होगा। वो सियोरिन को स्कूटर पे बैठाकर वहाँ से जल्दी से लेकर जाता है। तो वॉशरूम से होकर आने के बाद डेजुंग सियोरिन से पूछता है कि अब तुम अच्छा फील तो कर रही हो ना? वो कहता है कि तुम्हें लंबी सांसें लेनी चाहिए। सियोरिन कहती है यहाँ पर तो स्मेल आएगी। वो डेजुंग से कहती है कि तुम आज इतने दिनों बाद अपने मैनेजर के जॉब के लिए आए, बहुत अच्छा लगा। वो दोनों हंसकर बातें करते हैं और जीवन भी उनके पीछे वहाँ आया हुआ था जो उनको देखकर जेलस होता है। तो फ्रेंड्स इसका नेक्स्ट पार्ट देखना मत भूलिएगा।